हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 19। इससे पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल है। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड। तो प्रैक्टिस सेट हम 18 कर चुके हैं। 19वां प्रैक्टिस सेट आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी रसनिधि, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए भिखारीदास की रचना है। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, शब्द नामकोश तथा विष्णु पुराण भाषा आदि प्रमुख रचनाएं हैं भिखारीदास की। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? ऑप्शन ए प्रेम पथिक, ऑप्शन बी कानन कुसुम, ऑप्शन सी झरना या ऑप्शन डी आंसू। तो इसमें होगा ऑप्शन ए प्रेम पथिक। प्रेम पथिक रचना जो पहले ब्रज भाषा में की थी किंतु बाद में से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का भी समावेश किया। आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अगे, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मुक्तिबोध या ऑप्शन डी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की अन्य प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन आदि जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियां हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या भांगरू। जो सबसे अधिक बोली जाती है पश्चिमी हिंदी की बोली वह बतानी है कौन सी है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो भाषा है पश्चिमी हिंदी की, ये सबसे अधिक बोली जाती है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी देवेंद्र डॉक्टर देवराज। पांचवे का आंसर होगा ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक हैं और इनकी अन्य आलोचना कृतियां हैं साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, साहित्यानुशीलन शीलन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी शिव पूजन साय, ऑप्शन सी रामवृक्ष बैनीपुरी या ऑप्शन डी गुलाब राय। छठे का आंसर होगा ऑप्शन सी रामवृक्ष बैनीपुरी। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यन संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि या ऑप्शन डी वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी अयादि संधि। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक है। ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आठवें का आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है सुमित्रानंद पंत और अन्य रचनाएं हैं रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका तथा शैली विज्ञान। डॉक्टर नगेंद्र
फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक रसवादी आलोचक तथा छायावादी आलोचक भी माने जाते हैं। गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक है रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी केशव प्रसाद सिंह। 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसमें होगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 11। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन बी नवाब राय के नाम से उर्दू में रचनाएं लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 12। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। 12वें का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। नेक्स्ट है महाभोज। उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और सानी। 13वें का आंसर होगा ऑप्शन सी मनु भंडारी। तरनी के ही संग तरल, तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल। इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? जहां पे दो शब्द एक जैसे आए और उनके अर्थों अलग अलग, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। क्योंकि इसमें एक तरनी का अर्थ है सूर्य और दूसरी तरनी का अर्थ है नाव। तो शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है हरियाणवी या बंगरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पश्चिमेत्री शोरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी से, ऑप्शन सी नागर अपभ्रंश से या ऑप्शन डी मागधी से। 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए शोरसैनी अपभ्रंश से। वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन, ईलाचंद जोशी, यशपाल। 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आंसर सही है। कंठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेय पुष्पा, चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग या ऑप्शन डी अलका सरावनी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। कंठ गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। इनके अन्य उपन्यास है चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य आदि। मैत्रेय पुष्पा का प्रमुख उपन्यास है चाक और चित्रा मुदगल का है आवा। अलका सरावनी का है कलिकथा बाया बाईपास। समकालीन हिंदी उपन्यास के साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, वार्णिक छंद का या मुक्त छंद या इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्त छंद का। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है कौन सा है? ऑप्शन ए कवित, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी बरवे या ऑप्शन डी दोहा। 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी सवैया। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, राम बिहारी, कृष्णदास या चारू चंद्रभूषण। 20वें का आंसर होगा ऑप्शन ए घनश्याम। स्थावर का विलोम शब्द है ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी जंगम, ऑप्शन सी जड़ या सचल। 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताना है। निर्वाण, मुमुक्षु या मुभुक्षु या जिज्ञासु। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन सी मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले शब्द के लिए क्या होता है? मुमुक्षु। मु और छ छत्रिय वाला छ मुमुक्षु। तो ये हमारा क्या होगा? सही है। पंत की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी ग्रंथी,
ऑप्शन सी गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी गिरजे का घंटा पंथ की पहली रचना है। गिरजे का घंटे का प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है। 16 की रचना है। पंथ की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, गिरंत, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण या स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर आदि प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसाद पंत और मैथिली सन नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन सी दिनकर या ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी दिनकर। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी सोजे वतन, ऑप्शन सी निर्मला या ऑप्शन डी गबन। तो ऑप्शन बी सोजे वतन को क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह जब्त कर लिया गया था क्योंकि ये क्रांतिकारी से संबंधित रचना थी। क्वेश्चन नंबर 26, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? गगन, नभ, अंबर या अवनी। 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी अवनी। अवनी का किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। बाकी ये तीनों किसके? आकाश के। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनेगा? पिबत, पिबंतु, पिबंती या पिबत। 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी पिबंतु। 29, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 30, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? 1926, 1936, 1946 या 1939। 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1936। सन 1935 ईस्वी में एम फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सन 1836 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद जी क्या रहे? इसके अध्यक्ष रहे। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी पंत। 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की अन्य रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप सगा और यम। 33, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लू लाल की, ऑप्शन बी मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र या ऑप्शन डी सितारे हिंद। 33 का आंसर होगा ऑप्शन डी सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की यह रचना है और इनके अन्य ग्रंथ है राजा भोज का सपना, मानव धर्म सार, भूगोल हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त। सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा संरक्षक बनकर सामने आए थे। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? 34, किरातना अर्जुनियम,
शिशुपाल वधम, रघुवंशम या नेसद्य चरितम। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी नेसद्य चरितम। नागनी पंचारणी सभा की स्थापना किस सन में हुई? 1910, 1893, 1800 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन बी 1893 में। क्वेश्चन नंबर 36। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, ऑप्शन सी अभीष्ट बंधु ने, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल ने। 36 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। 37 प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक हैं। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल या ऑप्शन डी लल्लू लाल। 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल। उद्धव शतक के लेखक हैं रत्नाकर, नंददास, सूरदास या सेवाराम। 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नाकर। वक्रोंती काव्य जीवितम कहकर वक्रोंती को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाला आचार्य कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी कुंतक या ऑप्शन डी दंडी। 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी कुंतक। क्वेश्चन नंबर 14 किस रचना में कुटियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए कांदबरी, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी 10 कुमार चरितम या ऑप्शन डी रत्नावली। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी रत्नावली में। क्वेश्चन नंबर 41 अंधा युग के लेखक है गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। दलित साहित्य का चर्चित लेखक है ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी कुंवर बेचैन, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी नगेंद्र। 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस या मूंग। 43 का आंसर है ऑप्शन सी सारस। क्वेश्चन नंबर 44 कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी निराला। तो इस 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 45 तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद या द्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 46 गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। क्वेश्चन नंबर 47 रूपावरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अगे की, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। 47 का आंसर है ऑप्शन ए अगे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 रबड़ छंद या कैचवा छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? दिनकर की, धूमिल की या निराला की, मुक्तिबोध की। 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी निराला की रचना कविताओं को। 49 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराला। 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए झुरमुट। 50 कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नलिन विलोचन शर्मा, नंदू दुलारे वाजपेयी, रामनाथ लाल शुक्ल। 50 का आंसर है ऑप्शन सी नंदू दुलारे वाजपेयी। ज्ञानबोध किसकी रचना है? सुंदरदास की, मलूकदास की, रजब की या इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर है ऑप्शन बी मलूकदास की। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जलंधरी पाव, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी कनप्पा या ऑप्शन डी चुनकर नाथ। 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी भरथरी। विज्ञान गीता के लेखक है सेनापति, चिंतामणि, केशवदास या भिखारीदास।
ऑप्शन होगा सी केशवदास। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है। और इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं प्रेमाश्ववर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्थ, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीता गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, प्रेम विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधनी, प्रातः समीरण तथा रामलीला आदि रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी ने, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी ने, ऑप्शन सी रत्नाकर या ऑप्शन डी नवीन। 55 का आंसर होगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी ने। 56, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपड़ों का राजा कहा गया? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज को, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासों में या मुंज रासों में, इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज के लेखक है शिव सिंह सैगर। निम्नलिखित में कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के दान, पृथ्वी कल्प, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो कुमार माथुर की कृति नहीं बतानी है तो कौन सी है? 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्ति बोध की। 58, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी चिंदबरा, ऑप्शन सी पल्लव या ऑप्शन डी ज्योत्सना। 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी चिदम्बरा को मिला था। क्वेश्चन नंबर 59, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 60, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मतेशनाथ या चरपटनाथ। 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखनाथ। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? गिरीशन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 61 का आंसर होगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडी, भामा, मम्मट या भरत मुनि। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी भामा। हृदय का मधुबार काव्य रचना है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की या निराला की। 63 का आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्ल की। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोनलाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे। मोर का पर्यायवाची शब्द है कालापी, तड़ित, विशिक या विक्षण विचक्षण। 65 का आंसर होगा ऑप्शन ए कालापी। कला परिच्छेद के रचनाकार है दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष या बाणभट्ट। 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए दंडी। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या दीर्घ। 67 में का आंसर होगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण की, देव की, बोधा की या ठाकुर की। 68 का आंसर होगा ऑप्शन बी देव की। 69, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या संकर। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन बी देशज। 70, माँ कवि सूरदास किसकी आलोचक कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेन। 70 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी। मोरे विजय किसकी रचना है? 71 का आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो 71 का आंसर ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त की रचना है। 100 का कुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या विभाव्य। 72 में आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। शौक से आकुल, जो समास विग्रह होगा इसका तो वो होगा शौक से आकुल। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी व्यक्ति विवेक, ऑप्शन सी काव्य अलंकार, ऑप्शन डी काव्य प्रकाश। 73 का आंसर होगा ऑप्शन डी काव्य प्रकाश। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काट का उल्लू होना, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप या इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी आस्तीन का सांप। एकलव्य नामक कृति के लेखक है भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंदू दुलारे वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद या यशपाल। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद का उपन्यास है प्रतिज्ञा। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्णभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्या है? इनका अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 77 रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है और उर्वशी को कामाध्यात्म की रचना माना है। नेक्स्ट है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संबंध या अपादान। 78 का आंसर होगा ऑप्शन डी अपादान। मानस का हंस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या अगे। 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द नहीं है, जो उन साइन में पुल्लिंग नहीं है वह बताना है। रतन, मोती, नकल या बचपन। तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन सी नकल। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अगे और इनमें से कोई नहीं। 81 का आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्र शर्मा गुलेरी। नागार्जुन किस वर्ग के कवि है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या द्विवेदी युगी। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयोगवादी। 83 महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंदू दुलारे वाजपेयी। 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। एटी फोर झूठा सच उपन्यास के लेखक है आगे मुक्तिबोध, यशपाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लेखक है ऑप्शन सी यशपाल। झूठा सच के दो भाग है, दो भागों में विभाजित है। पहला भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। पहले भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे भाग का नाम भविष्य और देश, देश का भविष्य। पहले भाग में कौन सा आएगा? वतन और देश, और दूसरे भाग का देश का भविष्य। दो भागों में विभक्त होकर यह प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी, कामरेड, मनुष्य का रूप, अमिता, दिव्या आदि प्रमुख उपन्यास है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या ऐतिहासिक। तो मैला आंचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु और यह एक आंचलिक उपन्यास है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ था। लेखक है रेणु और यह आंचलिक प्रकार का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 86 वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है।
उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन बी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं होगा। ऑप्शन सी, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। ऑप्शन डी, अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती होती है। तो इसमें आंसर होगा 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर दिशा की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो इसमें क्या है? आंसर बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प बताना है। तो कौन सा सही है? वाक्य, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, विकल्प है अशिक्षितता, भ्रष्टाचार, दुराचार या राजनीति। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए तेली, ऑप्शन बी चमेली, या ऑप्शन सी माली, या ऑप्शन डी अलबेली। तो 89 का आंसर होगा चमेली। क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन शब्द का विलोम है वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन या नवीन। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्वाचीन। शुद्ध रूप में कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 91 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ये शुद्ध रूप में तदात्म्य। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी या शंकर। 92 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण, विष्णु भगवान। कारक के भेद कितने हैं? 5, 6, 7 या 8। तो ऑप्शन डी 8। 93 का आंसर होगा 8, ऑप्शन डी। 94, चिंता एक है, वाक्यांश स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द बनिए। रोग, कष्ट, व्याधि या आदि। 94 का आंसर होगा ऑप्शन डी, आदि। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। 95 का आंसर होगा ऑप्शन डी, आस्तीन का सांप। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? ऑप्शन ए, जिसकी भुजाएं छोटी हो। ऑप्शन बी, जिसकी भुजाएं लंबी हो। ऑप्शन सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। यन सिंध का यन संधि, ये यन संधि है, मिस्टेक प्रिंटेड गलत है इसमें। यन संधि किस संधि से विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या दीर्घ संधि। तो 97 का आंसर होगा स्वर संधि। यन संधि जो है स्वर संधि का भेद है। जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। जय और पराजय, इसमें होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और या अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना, अवसर का लाभ उठाना। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अवसर का लाभ उठाना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा ऑप्शन डी, दिन। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सु या ऑप्शन डी सत। तो ऑप्शन बी, सम उपसर्ग। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इत, जागृति। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 103 का आंसर होगा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की संधि विच्छेद सही है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? 104 द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या अव्यय। तो 104 का आंसर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। आप पर बीती। पतित का पर्यायवाची शब्द है अधोगामी, कपूत, पापी या म्लेच्छ। 105 का आंसर होगा ऑप्शन ए अधोगामी। क्वेश्चन नंबर 106 हौसला शब्द का विलोमार्थक शब्द है हताशा, उत्साह, इच्छा या संकल्प। 106 का आंसर होगा ऑप्शन ए हताशा। जो बांटा न जा सके अपूर्ण, अतुलनीय, अपरिहार्य, अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा ऑप्शन डी अभाज्य। दुकाल का उपसर्ग है ऑप्शन ए बी सी डी। तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन सी दो। क्षत्रिय का प्रत्यय है ई या न्य या अन्य। 109 का आंसर होगा ऑप्शन ए ये। निर्जन शब्द की संधि विच्छेद है कौन सी है? 110 का आंसर होगा डी नी प्लस जन। विसर्ग संधि है। निर्जन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। साधु इति में संधि होने पर बनता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन डी साधुवती। क्वेश्चन नंबर 112 ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 112 का आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रो या तम। संबोधन प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, किसी में नहीं। तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन ए एक वचन में। चूर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? ए बी सी डी। 114 का आंसर होगा ऑप्शन बी चूर धातु से स्वार्थ में नित प्रत्यय होता है। रूपक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। 115 का आंसर होगा ऑप्शन सी 10 भेद होते हैं। रूपक के कितने भेद बताए? 10। क्वेश्चन नंबर 116 क्रिया अकर्मक होती है जब गलत विकल्प चुनिए। जब धातु का अर्थ बदल जाए, जब धातु के अर्थ में कर्म शामिल हो जाए, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, जब कर्म शब्दों से लिखा न हो। 116 का आंसर होगा डी यथामिति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अविभाज्य, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी। तो 117 का आंसर होगा यथामिति में अविभाज्य समास है। एक 118 कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, संबोधन या तृतीय। 118 का आंसर होगा ऑप्शन डी तृतीय। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 119 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रथम। संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए? एक पद में, धातु या उपसर्ग के मध्य, समास में या उपयुक्त सभी में। 120 का आंसर होगा ऑप्शन डी सभी में। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? 3, 4, 5, 6। 121 का आंसर होगा ऑप्शन बी 4। एक 122 का आंसर होगा मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? ए, बी, सी या डी। 122 का आंसर होगा ऑप्शन डी 17। 123 क्वेश्चन नंबर ध्याना व स्थिते भरवा वाहन सैरणे ज्ञायते काल वेग यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी शिवराज विजय, ऑप्शन डी किरातार्जुनीयम। तो 123 का आंसर होगा ऑप्शन सी शिवराज विजय से। शीतोष्णम शब्द में क्या समास है? ऑप्शन ए विभाव्य, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। 124 का आंसर होगा
द्वंद्व समास। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता क्रम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? 125 का आंसर होगा ऑप्शन सी, षष्ठी विभक्ति का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये इसकी उत्तरमाला यहाँ पे दी गई है, तो आप एक बार जरूर देख लेना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।